Assalamu alaikum 3 class. I am your English teacher from Junior Campus High School. How are you students? I hope you will all be fine. आज बच्चों हम अपनी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक का काम करेंगे और खोलेंगे पेज नंबर है बच्चों 48 द ओल्ड मैन एंड द टाइगर। आज हम इसका वर्कबुक का काम करेंगे। ये भी बच्चों एडवर्ब से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स के आगे एल का इजाफा करने से हमारा एडवर्ब बन जाता है, जैसे हैप्पी से हैप्पीली। और यहाँ बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो वाई पे फिनिश होता हो तो हम वाई को काट के उसकी जगह आई लिखेंगे और उसके आगे एल का इजाफा करेंगे। आज हम एडवर्ब का मज़ीद काम करेंगे। देखिए बच्चों, हियर इज़ अ हैप्पी बॉय, यहाँ एक हैप्पी बॉय है, ठीक है। आगे देखिए इसको कैसे एडवर्ब में शिफ्ट किया गया है। द बॉय इज स्माइलिंग हैप्पीली, ठीक है। हैप्पी को सेंटेंस में हैप्पीली के तौर पर यूज़ किया गया है एडवर्ब की फॉर्म में। मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव। यहाँ बच्चों हमारे पास लाइन में कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि हम इनको एडवर्ब में शिफ्ट करें। आप मेरे साथ करिए, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। जी बच्चों, आप मुझे बताएंगे क्वाइट से क्या बनेगा। जी क्वाइटली, सो वी विल राइट इट क्वाइटली। ओके, नंबर 2 है हमारे पास बच्चों स्मार्ट। स्मार्ट से स्मार्टली। ओके बच्चों, ये देख लें बाकी वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। स्लो से स्लोली, लेजी से लेजीली, क्विक से क्विकली, शाय से शायली, लाउड से लाउडली, ग्रैंड से ग्रैंडली, केयरफुल से केयरफुली, काइंड से काइंडली। जी बच्चों, जब हम बना लेंगे इनके एडवर्ब्स बना लेंगे। अब हमने इन एडवर्ब्स को 1 बाय 1 यहाँ पर सेंटेंसेस में शिफ्ट करना है, यानी कि इनकी सेंटेंस मेकिंग करनी है। राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यूज एडवर्ब्स यू हैव मेड। पहला हमारे पास बच्चों वर्ड था क्वाइट, जिसका हमने बनाया क्वाइटली। यहाँ पर हम पहला जो है सेंटेंस लिखेंगे क्वाइटली का, जो मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ। द थीफ वॉज रनिंग क्वाइटली। आपको पता है ना बच्चों क्वाइटली का मीनिंग क्या है। जब तक आपको किसी लफ्ज़ का मीनिंग नहीं आएगा आप उसका सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपने अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आप डिक्शनरी कंसल्ट करें। यहाँ मैं आपको मीनिंग साथ साथ बताऊंगी। द थीफ वॉज रनिंग क्वाइटली, एक थीफ है जो क्वाइटली यानी कि खामोशी से चल रहा है या दौड़ रहा है, ठीक है। आगे है बच्चों हमारे पास स्मार्ट। स्मार्ट से हमने बनाया था स्मार्टली। यहाँ पर बच्चों हम स्मार्टली का सेंटेंस बनाएंगे। स्मार्टली बच्चों तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम बड़े ही नफीस और खूबसूरत तरीके से किया जाए। तो हम कह सकते हैं द सोल्जर्स आर मार्चिंग स्मार्टली। नंबर सी पे बच्चों हमारे पास वर्ड था स्लो। स्लो से हमने स्लोली बनाया है और हम स्लोली को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता है बेबी भी स्लोली चलता है, टर्टल भी स्लोली चलता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अ टर्टल इज वॉकिंग स्लोली। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ 3 सेंटेंस बना दिए हैं। बाकी के सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। एक दफ़ा मैं आपको ऑरली बता दूंगी। लेज़ी से हमने बनाया था लेज़ीली। लेज़ीली का मतलब है किसी काम को सुस्ती से करना, ठीक है। मैं आपको कह सकती हूँ कि अली इज़ राइटिंग लेज़ीली, ठीक है। या आप कुछ भी इसका सेंटेंस बना सकते हैं। क्विक का मतलब है जल्दी से, ठीक है। क्विकली जल्दी से, कोई काम तेज़ी से किया जाए तो आप कह सकते हैं द टाइगर इज़ रनिंग क्विकली, ठीक है। शाय है बच्चों शर्म करना, ठीक है। शाय से शायली। इसका सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ द गर्ल इज़ बिहेविंग शायली। उसके बाद है बच्चों लाउड। लाउड होता है ऊंचा, तो लाउडली ऊंची आवाज़ होना किसी चीज़ को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि तारिक इज़ टॉकिंग लाउडली, ठीक है।
ग्रैंड, ग्रैंड होता है बच्चों बड़ा, ग्रैंडली बड़े पैमाने पर। कोई फंक्शन हो रहा है, आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, कि मिस्टर आरिफ इज़ अरेंजिंग द शो ग्रैंडली। उसके बाद है केयरफुल, केयरफुल से बच्चों आप बना सकते हैं केयरफुली, ठीक है। केयरफुली बड़े एहतियात से कोई काम आप बड़ी केयरफुली से करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यू आर क्रॉसिंग द रोड केयरफुली, ये सारा इज़ क्रॉसिंग द रोड केयरफुली। उसके बाद है बच्चों काइंड, काइंड को हमने शिफ्ट किया काइंडली में। काइंडली आपको पता है ना, रहम दिली से, बड़े ही अच्छे प्यारे तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बिहेव काइंडली टू अदर्स, ठीक है बच्चों। बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। A name for a thing. Here is a picture of a thing. It is a thing to cut with. It is a heavy. It is very useful thing. Do you know what this is? This thing is called. आप बताएंगे इसका नाम? जी, I know कि आपको पता चल गया है. This is a knife. तो बच्चों अगर ये पिक्चर ना भी होती तो आपको पता चल जाता। यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइंस दी गई हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में और आपने गेस करना है कि उनके आंसर क्या हैं। राइट द नेम ऑफ दीज थिंग्स, राइट मोर देन वन वर्ड फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपने बताना है कि ये चीज़ें कौन कौन सी हैं और आपने उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम भी आप लिख सकते हैं। अ थिंग फॉर ड्रिंकिंग आउट ऑफ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप पानी निकालने के लिए या पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी, आपके जहन में फ़ौरन एक ग्लास का नाम आएगा, तो यू कैन राइट ग्लास। यहाँ पे बच्चों हम कप भी लिख सकते हैं, कप भी तो यूज़ होता है ना, कोई चीज़ पीने के लिए या निकालने के लिए, कोई चीज़ पीने के लिए, क्योंकि ड्रिंकिंग ऑब्वियसली पीने के लिए इस्तेमाल होती है। अ थिंग फॉर पुटिंग मनी इन, आप अपनी मनी कहाँ रखते हैं? जी, आप अपने पर्स में रखते हैं और इसके बाद हम बैंक में भी रखते हैं। उसके बाद है नंबर सी, अ थिंग फॉर पेंटिंग पिक्चर्स विद, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप पिक्चर्स को पेंट करते हैं? जी, पेंट ब्रश। इसके अलावा आप पेंट कलर भी लिख सकते हैं। अ थिंग फॉर टेलिंग द टाइम, वो कौन सी चीज़ है जो आपको टाइम के बारे में बताती है? जी बिल्कुल, आपके जहन में बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है, वॉच। और हम क्लॉक भी लिख सकते हैं। अ थिंग फॉर क्लाइंबिंग टू हाई प्लेसेस, ऊंचाई पे जाने के लिए आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, लेडर, सीढ़ी। सीढ़ी को हम यूज़ करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं ना। जी, इसके अलावा हम लिफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेयर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास 3 आंसर्स निकलते हैं। आप कोई सा एक भी लिख देते हैं तो वो भी ठीक है। अ थिंग फॉर कीपिंग आवर टीथ क्लीन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके टीथ को क्लीन रखती है? जी, टूथब्रश। अ थिंग फॉर लुकिंग एट फॉर ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ों को देखने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? टेलीस्कोप। कुछ बच्चों को इसका आंसर आता होगा, कुछ को शायद ना पता चले, तो मैं बता देती हूँ। टेलीस्कोप, दूर की चीज़ों के लिए टेलीस्कोप यूज़ होती है। अ थिंग फॉर मेजरिंग लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ यानी कि लंबाई को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रूलर, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मेक सेंटेंसेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यूज़ द सेम पैटर्न बट विद अदर वर्ड्स फॉर द थिंग्स। यहाँ पर बच्चों उन्होंने हमें कहा है 3 सेंटेंस आपने बनाने हैं सेम उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से ऊपर एक सेंटेंस बनाया गया है। पहले हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसका पैटर्न क्या है। इफ़ आई हैड अ फ्लाइंग कारपेट आई वुड फ्लाई टू द मून, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन यूज़ हो तो इफ़ यूज़ हो तो हमें पता चलता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। आपने देखा कि यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बात इस बात के होने के लिए ये बात ज़रूरी थी, मून पे जाने के लिए फ्लाइंग कारपेट ज़रूरी था। और यहाँ पर किसी विश का इजहार किया गया है कि अगर आपके पास फ्लाइंग कारपेट होगा तो आप चाहते हो कि आप मून पे चले जाओ। तो ये सेंटेंस आप अपनी किसी भी विश को शो करते हुए लिख सकते हैं, या आप खुद से लिखेंगे। एक आपके लिए मैं लिखूँगी, इफ़ आई हैड
एन एरोप्लेन comma I would fly all over the world. कि अगर आप मेरे पास एरोप्लेन हो तो मैं तमाम दुनिया में फ्लाई कर सकूंगी। ठीक है, आप इसके रिलेटेड कोई भी इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैं आपको और बना के बता देती हूँ। इफ़ आई हैड अ स्पेसशिप, अगर आपके पास स्पेसशिप होती है, आई वुड गो टू द मार्स, तो आप किसी प्लैनेट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, या अगर आपके पास बहुत से कोई चीज़ें हैं, आप कहते हो कि मेरे पास ये चीज़ हो तो मैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, बहुत ज़्यादा टॉयज़ हों तो मैं खेलूँ। तो ये 2 सेंटेंस आपने अपनी पसंद से बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आपने इनको प्रैक्टिस करना है, इनको नीट एंड क्लीन राइट करना है और आपने डेट ज़रूर लगानी है इसके टॉप पे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।